मुरादाबाद के पाकबड़ा में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर टहलते वक्त बदमाशों ने अनुज चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। काले रंग की बाइक से आए 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 2021 में अनुज ने संभल के असमोली से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था। परिजनों से भी तहरीर प्राप्त हुई जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया। अमित चौधरी नाम के व्यक्ति को नामजद किया गया और दूसरे एक अनिकेत नाम के व्यक्ति को इसमें नामजद किया गया। आगे किसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष की बड़ी हार। अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। एनडीए दलों के प्रवक्ताओं की आज बैठक। सुबह 10 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी मीटिंग। हरियाणा के नूंह में आज सस्पेंड रहेंगी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं। कर्फ्यू में रहेगी छूट। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। हरियाणा के नूंह हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर। तावड़ू की पहाड़ियों पर आमने सामने फायरिंग हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक को गोली लगी। हरियाणा के सोनम में 31 जुलाई को हुई हिंसा का नया वीडियो आया सामने। एक बाइक सवार को दंगाइयों ने लाठी डंडों से पीटा। हरियाणा के नूंह में लौट रही अमन शांति। वहीं आज से खुलेंगे सभी स्कूल। हरियाणा रोडवेज की बस सेवा भी बहाल की गई। डीसी नूंह ने धारा 144 के तहत आदेश दिए। बैंक एटीएम भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। 15 अगस्त और G20 से पहले दिल्ली पुलिस को मिली सुरक्षा में बड़ी चूक। दिल्ली में 100 जगहों पर सुरक्षा में चूक का हुआ खुलासा। सृजन घोटाला की मुख्य आरोपित रजनी प्रिया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गाजियाबाद से दबोचा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से कोलकाता में शुरू होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर के पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। हिमाचल में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का जताया अनुमान। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बारिश ने खोली नगर पालिका की नाला सफाई व्यवस्था की पोल। बाजारों में जलभराव से घरों और दुकानों में भरा बारिश का पानी। एयर इंडिया ने लॉन्च किया नया लोगो। दिसंबर 2023 से नए ब्रांड और पहचान के साथ नजर आएगी एयरलाइन। वहीं पहली बार 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। क्वाड देशों की नौसेनाएं लेंगी हिस्सा। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर के घंटाघर पर फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मदरसा छात्रों ने डिंगला गांव में निकाली तिरंगा रैली। तस्वीरें सामने। राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश हुआ। विपक्ष ने किया विरोध। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर करने की कोशिश है। फर्जी हस्ताक्षर मामले पर आप सांसद राघव चड्ढा की सफाई का सदस्यता खत्म करने की सारी साजिश है। नहीं तोड़ा कोई नियम। बीजेपी कर रही है दुष्प्रचार। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ। 2024 में सारे रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी एनडीए की बनेगी सरकार। एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष को दी सदन में तैयारी करके आने की नसीहत। का विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने ही जमा नहीं कर पाए। जिनके वही खाते बिगड़े वो हमारा हिसाब मांग रहे हैं। जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। पीएम ने लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर पर कसा तंज। कहा वो गुड़ का गोबर कैसे करना है इसमें माहिर हैं। उनकी खुद की पार्टी ने उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया। अधीर बाबू को क्या हाल हो गया। उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। आपकी उदारता थी, आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर चुन चुनकर किया प्रहार। का अविश्वास घमंड विपक्ष की रगों में रच बस गया है। विपक्ष का व्यवहार शुतुरमुर्ग के जैसा।
कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। का कांग्रेस को परिवारवाद दरबारवाद पसंद है। जो दरबारी नहीं उसका भविष्य नहीं। परिवार के बाहर उन्हें कोई दूसरा पीएम पसंद नहीं। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है। जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही है। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग देश के खिलाफ विदेश में साजिश कर रहे हैं। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी साख को संभाला। आईएमएफ ने लिखा, भारत में अधिक गरीबी खत्म। पीएम मोदी का विरोधियों पर बड़ा हमला। विपक्ष के गठबंधन को बताया घमंडिया गठबंधन। कहा, विपक्ष का I.N.D.I.A देश के दिवालिया होने की गारंटी। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा, मां भारती की हत्या वाले बयान से देश को ठेस पहुंची। कांग्रेस का इतिहास देश को बांटने वाला। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मां भारती के ही टुकड़े किए, इतना नहीं, वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए लोग। प्रधानमंत्री मोदी का शांति संदेश। कहा, मणिपुर में फिर उगेगा शांति का सूरज। मणिपुर फिर विकास की राह पर लौटेगा। हिंसा के दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। पीएम मोदी बोले, लोकतंत्र में जिनको भरोसा नहीं वो सुनते नहीं। अपशब्द बोल करके भाग जाते हैं ऐसे लोग। झूठ फैलाना ऐसे लोगों का खेल। अपशब्द बोलो, भाग जाओ। कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ। झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ प्रस्ताव लोकसभा में पास। अधीर के व्यवहार की विशेषाधिकार समिति करेगी जांच होने तक लोकसभा से सस्पेंड रहेंगे अधीर रंजन। पीएम के जवाब पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, अगर प्रस्ताव पेश नहीं करते तो प्रधानमंत्री दूसरे देशों की संसद में भाषण देते रहते और भारत में नहीं देते। नकली है पीएम की देशभक्ति। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के भाषण को बताया बोरिंग। कहा, मणिपुर पर जख्म की उम्मीद थी। नूह की घटना पर भी पीएम नहीं बोले। पीएम के भाषण पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा, पीएम का भाषण 2024 की जनसभा वाला। पीएम को संसद में लाने में विपक्ष सफल हुआ। सपा नेता एसटी हसन का बयान, हम लोग मणिपुर की सिसकियों के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, लेकिन पीएम के लिए सियासत इंसानियत से ऊपर। विपक्ष के वॉकआउट पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल। का विपक्ष ने लोकतंत्र का अपमान किया। अधीर और राहुल के अपमानजनक शब्दों के बावजूद पीएम ने विपक्ष के साथ काम करने का आह्वान किया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि अभागा है विपक्ष। 2024 में इनकी जमानत जब्त होगी। पीएम का भाषण ऐतिहासिक रहा। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट पर भावनात्मक बातें रखी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कांग्रेस और विपक्ष पर हमला। का कांग्रेस के हाथ खून से सने, नॉर्थ ईस्ट का दमन किया। अकाली दल से सांसद हरसिमरत कौर बादल का बयान। कहा, मैंने भी संसद से वॉकआउट किया है। अल्पसंख्यकों पर नहीं मिला कोई जवाब। मणिपुर की औरतों से को संसद से क्या संदेश मिला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा, जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वे पीएम का भाषण नहीं सुन सके। घमंडिया विपक्ष को न मणिपुर न देश की चिंता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। कहा, जिनका लक्ष्य राष्ट्र का विकास नहीं बल्कि तिजोरी लूटना है वो प्रधानमंत्री को सुनना नहीं चाहेंगे। लोकसभा में विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, जिस राह पर भारत चल रहा है इंडिया उस पर नहीं चल रहा। पुरानी सरकार एनपीए का बोझ लाद गई थी। अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण ने इसे साफ किया। मणिपुर पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, मणिपुर पर विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ये चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते।
लोकसभा में बोले बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का 60 साल में देश के लिए जो नहीं हो पाया, पीएम मोदी ने 9 सालों में वो विकास करके दिखाया। विकास की गति नहीं पचा पा रहा विपक्ष। प्रवर्तन निदेशालय ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक से संबंधित जांच को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई होगी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई। बिहार से पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए INDIA नाम का उपयोग करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई आज। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय करने को लेकर के बहस जारी रहेगी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में जारी रहेगी बहस। नितिन देसाई आत्महत्या मामले में आज होगी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर गजल होटल लैंड डील मामले में 18 अगस्त को आएगा फैसला। अब्बास अंसारी पर गजल होटल जमीन को खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का आपराधिक आरोप। गाजीपुर MP MLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर केस में बहस पूरी। 22 अगस्त को आएगा फैसला। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने मणिपुर को लेकर के सरकार पर साधा निशाना। कहा मणिपुर की समस्या पर सरकार की आंखें बंद, चुनाव में जनता इसका इलाज करेगी। कर्नाटक सरकार ने CM सिद्धरामैया और डिप्टी CM DK शिव कुमार पर दर्ज सभी केस वापस लिए हैं। कोरोना नियमों के उल्लंघन के 9 केस दर्ज थे। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को भी हिंदुत्व का सहारा। कांग्रेस जगह जगह धर्म चौपाल लगाने की बना रही योजना। हनुमान मंदिर में कांग्रेस कर रही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। आबकारी नीति मामले में आरोपी विजय नायर की अंतरिम जमानत पर फैसला। सुरक्षित राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आबकारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है नायर। सृजन घोटाला मामले में CBI का बड़ा एक्शन। घोटाले की किंगपिन मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया गिरफ्तार। CBI ने यूपी के गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। मनोरमा देवी और उसके बेटे की हो चुकी है मौत। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड के शूटर्स की प्रयागराज कोर्ट में हुई पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए तीनों शूटर। वकील पेश करने के लिए 16 अगस्त तक उन्हें वक्त मिला था। 16 अगस्त को तय हो सकते हैं आरोप। मुख्तार अंसारी के करीबी और माफिया रमेश सिंह काका पर एक्शन। यूपी के मऊ में काका की लाखों की अवैध संपत्ति की गई कुर्क। इंटरलॉकिंग ईंट कारखाना भी कुर्क किया गया। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। उरी में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। 3 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए। 10 दिन की हिरासत में अलबद्र से जुड़ा अफगान नागरिक जम्मू कश्मीर के मेंढर में मुंसिफ कोर्ट में हिरासत में लिया गया। अवैध रूप से भारत में घुसने पर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक और याचिका दाखिल। 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में 7वें दिन ASI ने जुटाए सबूत। सर्वे में मंदिर होने के कई सबूत मिलने का दावा किया गया। बुलंदशहर के खुर्जा में नगर पालिका अध्यक्ष और EO पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। सूरजमल जटिया अस्पताल की CMS ने अस्पताल की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। बुलंदशहर के खुर्जा में 2 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए 18 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी का निर्माण ध्वस्त कराया। मुजफ्फरनगर में शरारती तत्वों ने ईदगाह की गुंबद तोड़ी है। मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति जताई। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अमृतसर में हॉरर किलिंग। 2 दिन से लापता बेटी घर लौटी। गुस्सा पिता ने कर दिया कत्ल। मोटरसाइकिल से बांध पूरे गांव में घसीटा। यूपी के मैनपुरी में दबंगों का एक परिवार पर टूटा कहर। जमीन विवाद में मां और 2 बेटियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़िता ने SP से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। अलग अलग मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नकली नोट भी बरामद किए। बिहार के गया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम बनाया गया, जिसके द्वारा वहां पर घेराबंदी करते हुए इसकी दोनों की गिरफ्तारी की गई। असम पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। अलग अलग लोगों से ATM कार्ड बदलकर पैसे निकालने का आरोप। सीतापुर में डिफेंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 3 लोग गिरफ्तार। अर्धसैनिक बल और आर्मी भर्ती कराने के नाम पे पैसे लेकर भर्ती लोग नहीं करवाते हैं।
जो कैंट एरिया है जहाँ BRO वहाँ बुलवाते हैं, वहाँ इनका फर्जी मेडिकल करवाते हैं, ब्लड निकलवा के डॉक्यूमेंट लेते हैं, फोटो लेते हैं और बाद में फर्जी नियुक्ति पर जारी कर देते हैं। आगरा में टूरिस्ट गाइड से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो जिस पर जो गाइड बैठा हुआ था उसके साथ एक पर्यटक ने मारपीट की घटना की है। हम दोनों पक्षों को ट्रेस कर रहे हैं। किसी भी पक्ष से हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। हम जैसे ही दोनों को ट्रेस करते हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में बदमाशों ने की 14 लाख की डकैती, पुलिस ने शुरू किया नाकेबंदी और चेकिंग अभियान। और इसमें 14 लाख लूट की इसमें बात बताई कि 3 मोटरसाइकिल सवार थे और वो लूट के ले गए। बाकी अन्य कोई इसमें कोई वेपन दिखाया हो या कोई फोर्सफुली ले गया, ऐसी बात नहीं बताई। भी बिंदुओं पर इस पर जांच भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं, साथ ही साथ चेकिंग भी कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने जाली नोट रखने के आरोप में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ जोधपुर पुलिस का अभियान, पुलिस ने अभियान ऑपरेशन गरिमा शुरू किया। उदयपुर पुलिस ने प्रतापनगर थाना इलाके में हुई हत्या का मामला सुलझाया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ जिले में 2 समुदाय के लोगों में झड़प, संदिग्ध आरोपी को भीड़ ने पुलिस से छुड़वाया। उत्तर प्रदेश के एटा में लेखपाल पिता की मौत के बाद बेटी ने पत्नी बनकर पेंशन के 12 लाख रुपए डकारे, जांच में दोषी पाए जाने पर FIR दर्ज, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अपने पिता की मृत्यु के बाद भी पेंशन लेती रही। इस अभियुक्ता के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इसमें और भी गहराई से जांच की जाएगी। यूपी के सहारनपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप, गोली लगने से एक युवक घायल हुआ, गंभीर हालत में युवक को CHC में भर्ती कराया। बुलंदशहर के बीबी नगर में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने फांसी लगाकर दे दी जान, गांव के ही 2 युवकों पर छेड़खानी करने का लगा आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। यूपी के अम्बेडकर नगर में CDO की स्टेनो बाबू के ऑफिस में चोरी हुई, कई महत्वपूर्ण कागजातों के गायब होने का अनुमान, ऑफिस का CCTV बंद होने पर तमाम सवाल खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में होमगार्ड के बेटे की हत्या का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जमीन विवाद में बेल्ट और रुमाल से गला घोंटकर हुई थी हत्या। यूपी के शाहजहांपुर में फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के गोंडा में डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा, बिना लाइसेंस का चल रहा अवैध जच्चा बच्चा की। यूपी के बहराइच में प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आपूर्ति घोटालों में फंसी निर्माण एजेंसी, वहीं आपको बता दें फैक्ट स्पीड एजेंसी के बहराइच प्रबंधक दिलीप शुक्ला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 34 किलोग्राम पोस्ता भूसा बरामद, एक गिरफ्तार। बिहार के कटिहार से खौफनाक खबर सामने आई है, बकाया ना चुकाने पर शख्स को जिंदा जलाया, नावेद समेत 6 लोगों पर घर बुलाकर आग के हवाले करने का आरोप, पुलिस ने नावेद समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थाना परिसर में 2 गुट भिड़े, दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिसकर्मी बने रहे तमाशबीन, आपसी विवाद के बाद शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे थे दोनों गुट। MP के सतना में छात्र से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, राजेश त्रिफला नाम की टीचर पर बेरहमी से पीटने का आरोप, पीटने के बाद छात्र को स्कूल में कान पकड़वाकर घुमाया। उत्तर प्रदेश के मऊ में बेकाबू बस ने स्कूली बच्चों के भरे ऑटो को मारी टक्कर, आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने बच्चों की मदद की, रेस्क्यू किया, घटना का CCTV वीडियो वायरल हुआ, बस ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के सुल्तानपुर में बच्चे की मौत का मामला, चाचा पर ही बच्चे की हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप है, पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चोरी के शक में 2 बच्चों से टॉर्चर किया गया, दबंगों पर लोहे की गर्म रॉड से बच्चों को जलाने का लगा आरोप, गंभीर हालत में बच्चों का इलाज जारी, आरोपी दबंग के खिलाफ एक्शन में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में AMU छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच तीखी बहस हुई, छात्रों ने एडमिशन के दौरान धांधली का आरोप लगाया, नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया। यूपी के गोंडा में होमगार्ड ने की खुदकुशी, DM के नाम लिखा सुसाइड नोट बरामद, डायल 112 के अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, कैंसर से पीड़ित था होमगार्ड। यूपी के गाजियाबाद में रैपिड मेट्रो ट्रैक से तार चोरी का मामला, पुलिस ने 7 चोरों को तार के साथ गिरफ्तार किया है, फर्जी नंबर प्लेट वाली 2 गाड़ियां भी बरामद की। यूपी के मैनपुर में ARTO दफ्तर में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, 3 वाहनों की पुलिस थेफ्ट रिपोर्ट निकली फर्जी, वाहनों की NOC के लिए पुलिस जारी करती है थेफ्ट रिपोर्ट।
यूपी के अयोध्या में वन विभाग की टीम को मिली है कामयाबी। जानवरों की खाल की तस्करी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गोली मारकर युवक से लूटी गई बाइक, घायल युवक का इलाज जारी। बाइक लूटकर तीनों बदमाश फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में एक घर से महिला का शव बरामद हुआ। 5 साल की बच्ची समेत महिला का पति फरार, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चारा लेने गई युवती हिंडन नदी में गिरी, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव निकाला। अमृतसर में एक गार्ड द्वारा महिला छात्रा को थप्पड़ मारने का मामला। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में हॉस्टल में छात्र की मौत पर अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक छात्र संगठन ने रैली निकाली, तस्वीरें सामने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। सीएम ने खड़ाहन गांव का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मेरी माटी मेरा देश तिरंगा अभियान के तहत पुलिसकर्मियों ने निकाली रैली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम का समापन भी हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में संभावित बाढ़ को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन। अपर जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता ने घाघरा नदी किनारे बसे गांवों का निरीक्षण किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम के दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जियो संग्रहालय देखने पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूपों की प्रदर्शनी भी देखी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ से हाहाकार। हिमाचल के सिरमौर में बादल फटने से 5 लोग लापता। असम में ब्रह्मपुत्र तो पटना में गंगा खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में घुसा पानी। एयर इंडिया ने लॉन्च किया नया लोगो और नई डिजाइन। नए लोगों का नाम होगा द विस्टा। दिसंबर 2023 से नए लोगो और डिजाइन के साथ नजर आएंगे टाटा की एयर इंडिया के विमान। दक्षिण कोरिया में तूफान ने मचाई तबाही, कई घरों की छतें उड़ी, पेड़ गिरे, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया गया। करीब 350 फ्लाइट्स रद्द हुई। हवाई के माऊ काउंटी में लाहिना के जंगलों में लगी आग ने लिया रौद्र रूप। बड़ी बड़ी लपटों ने शहर में मचाई तबाही, आसमान में से धुआं ही धुआं नजर आ रहा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हवाई द्वीप के जंगलों में लगी आग को आपदा क्षेत्र घोषित किया है। बाइडेन ने संघीय सहायता का आदेश दिया है। आग पर काबू पाने के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मुहैया कराए गए। हवाई के माऊ काउंटी में लाहिना के जंगलों में डोरा तूफान की वजह से भड़की भीषण आग, आग में झुलसकर करीब 36 लोगों की मौत। चीन की सुंगहुआ नदी बेसिन में बाढ़, 85 नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल के पार। वुचांग और शांगझी में सड़कें बही, रेलवे को बड़ा नुकसान, राहत और बहाली का काम जारी। नार्वे में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, अचानक पानी बढ़ने से बांध का हिस्सा टूटा, सड़कें डूबी, घरों में घुसा पानी। लेबनान की कार्यवाहक रक्षा मंत्री की कार पर हमला, गोलीबारी में उनकी कार पर 2 गोलियां लगी हैं। हमले में किसी घायल होने की कोई खबर नहीं। नाइजर तख्तापलट पर प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए पश्चिमी अफ्रीकी गुट एकत्रित हुआ। नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला चिनूबू ने नाइजर की स्थिति पर चर्चा की। यूक्रेन के जपोरिजिया में रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हुई, करीब 9 लोगों के घायल होने की खबर। राहत बचाव का काम जारी है। चांद की ओर रूस ने बढ़ाया कदम, 50 साल बाद आज पहली बार मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया गया। भारत के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के करीब 1 महीने बाद लॉन्च हो रहा रूस का मून मिशन लूना 25 मॉस्को से लगभग 5,550 किलोमीटर वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका के शिकागो में वार्षिक डक डर्बी का आयोजन किया गया। दौड़ में भाग लेने के लिए हजारों पीली रबर बतखें नदी में तैरती दिखी। चीन में बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली ठप हुई। तत्काल प्रभाव से हेलीकॉप्टर लिफ्टिंग का इस्तेमाल कर 3 ट्रांसमिशन टावर को बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने जॉर्जिया के अलग हुए क्षेत्रों में रूस की सैन्य उपस्थिति की निंदा की। कहा, रूसी संघ द्वारा जॉर्जिया की क्षेत्रीय अखंडता के निरंतर स्पष्ट उल्लंघन की निंदा करते हैं। मारे गए इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का शव कब्रिस्तान में लाया गया है। इक्वाडोर के झंडे के साथ बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिली पत्नी बुशरा, दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। कनाडा की राजधानी ओटावा में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हुई हैं, यातायात बाधित हुआ। शहर में 50 से 57 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिग्गजों के लाभों का विस्तार करने वाले PACT अधिनियम की पहली वर्षगांठ मनाई। पिछले साल 3,48,000 से अधिक दिग्गजों के दावों को मंजूरी दी गई। मॉस्को में सर्गेई पोसाद में एक कारखाने में विस्फोट के बाद मलबे की जांच में जुटे बचावकर्मी। विस्फोट के बाद से 12 लोग लापता हैं। रूस में मलबा हटाते कर्मचारियों का वीडियो जारी किया गया।